द मेजर नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेकियल प्लेक्सस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस पूरे टॉपिक पे जाने से पहले जो है ना, मैं आपको ओवरव्यू एक देना चाहूँगा हैंड की नर्व सप्लाई का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको ये आती है ना तो आपकी आधे से ज़्यादा काम इधर ही हो जाता है। सबसे पहले तो ये वेंट्रल एस्पेक्ट है, ये डॉर्सल एस्पेक्ट है। वेंट्रल एस्पेक्ट पे आ जाती है पाम, डॉर्सल एस्पेक्ट पे आ जाती है डॉर्सम। एक तो चीज़ हो गई ये। अब आपने ये याद रखना है कि अल्नर नर्व ने मीडियल 1.5 फिंगर्स जो है वो सप्लाई करनी है अलॉन्ग विद द हाइपोथेनार एमिनेंस, ठीक है, ऑन द पाल्मर एस्पेक्ट या एंटीरियर एस्पेक्ट, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे भी जो है वो मीडियल 1.5 फिंगर्स एंड द डॉर्सम। ये आप देख सकते हैं अल्नर नर्व कहाँ कहाँ सप्लाई कर रही है। तो अगर अल्नर नर्व की इंजरी होती है तो आपके मसल्स भी इसी एरिया के ही जाएंगे। एक तो चीज़ आपने ये याद रख ली। अब चलते हैं मीडियन नर्व पे। मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है लेटरल 3.5 फिंगर्स इंक्लूडिंग द थिनार एमिनेंस on the palmar aspect, and on the dorsum it supplies the lateral 3.5 fingers nail bed से लेके ऊपर तक। ये देखें यहाँ तक मीडियन नर्व आ रही है, या गौर से देख लें। रेडियल नर्व सिर्फ और सिर्फ आती है मेनली डॉर्सल एस्पेक्ट पे। जो एरिया अल्नर और मीडियन से सप्लाई नहीं हो रहा वो सारा रेडियल से सप्लाई हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको याद है तो आपका काफ़ी टॉपिक निकल जाएगा आगे, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आगे हैंड की डिफॉर्मिटीज़ भी आएंगी, मैं आपको वो भी बताऊंगा, तो आपको याद रह जाएंगी चीज़ें। लेकिन रेडियल से आपने याद रखना कि रेडियल डॉर्सम पे है, तो रेडियल नर्व ने बेसिकली सप्लाई करना होता है ऑल द एक्सटेंसर्स। तो हाथ एक्सटेंड नहीं कर सकेगा तो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, बारी बारी सारी नर्व्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब पहले जो है ना इसका कोर्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब जो आपकी मीडियन नर्व है वो आ रही है फ्रॉम द मीडियल एंड द लेटरल कॉर्ड्स से मिलके बन रही है मीडियन नर्व। और मीडियन नर्व जो है यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी आ रही होती है, मैंने आपको पीछे बताया है। ठीक है, तो मीडियन नर्व यहाँ से आ रही है, और मीडियन नर्व होती है ऑन द एंटेरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म। ये आर्म है और ये एल्बो है, तो ऑन द एंटेरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म एंड द एल्बो। एक तो चीज़ हो गई ये। उसके बाद बेसिकली मिड आर्म पे ये क्रॉस कर जाती है, ये आप देख रहे हैं, मिड आर्म पे ये क्रॉस कर जाती है ऑन द लेटरल साइड। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करती है और मीडियल हो जाती है। अब यहाँ पे बेसिकली क्यूबिटल फॉसा है ये। ठीक है, तो क्यूबिटल फॉसा में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर डैमेज होता है क्यूबिटल फॉसा में तो जाती है मीडियन नर्व। वैसे भी मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जाती है एक्सिलरी, यहाँ पे जाती है रेडियल, और यहाँ पे जाती है मीडियल। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद आप जब नीचे आते हो तो ये क्रॉस करती है बिटवीन द टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोनेटर टीरीज के दो हेड्स के बीच में से गुजर रही है मीडियन नर्व, और फिर चली जाती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ये देखिए, ये जहाँ पे जा रही है, तो इसने थ्रू आउट सप्लाई करते जाना है पूरे एंटीरियर कंपार्टमेंट को, सारे फ्लेक्सर्स को जो है ना सप्लाई करेगी आपकी मीडियन नर्व, सिवाय एक के। वो कौन सा है? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, उसको अल्नर नर्व करती है। ठीक है, वो आगे जाके मैं बताऊंगा आपको। रिस्ट पे जाके, ठीक है, ये होती है बिहाइंड द पाल्मेरिस लॉन्गिस। ये चीज़ें याद रखनी है, बिटवीन द टू हेड ऑफ प्रोनेटेड टीरीज, और यहाँ पे रिस्ट पे जाके बिहाइंड द पाल्मेरिस लॉन्गिस, और बिहाइंड द फ्लेक्सर रेटिनेकुलम थ्रू द कार्पल टनल ये जा रही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मीडियन नर्व जा रही होती है
बिहाइंड द फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, कार्पल टनल के बीच में से, और फिर वो जाती है आपके हैंड के अंदर। हैंड के अंदर जाके मैंने आपको अभी पहले बताया है कि इसने सप्लाई करना है लेटरल 3.5 फिंगर्स, पाल्मर एस्पेक्ट और डिस्टल डॉर्सल एस्पेक्ट, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और पाल्मर एस्पेक्ट पे साथ ही साथ इसने सप्लाई करना है आपके थिनार एमिनेंस को। तो अगर मीडियन नर्व की इंजरी होती है तो थिनार एमिनेंस भी जाएगी, लेटरल 3.5 फिंगर्स भी जाएंगी और डिस्टल डॉर्सल एस्पेक्ट पे सेंसेशन भी चली जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं अच्छे तरीके से। एक दो बातें और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मीडियन नर्व के बारे में। वो क्या है कि ये सप्लाई कर रही होती है लेटरल पाम को एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, मतलब कि अंगूठे जो है अंगूठा उसको उसकी एबडक्शन में काम करेगी, बाहर की तरफ निकालने में। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है, थंब को फ्लेक्स करने में। ओपोनेंस पॉलिसिस उसकी ऑपोजिशन में विद द फिंगर्स। और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के लेटरल हेड को, ये निहायत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेटरल हेड को मीडियन नर्व कर रही है। इसका जो मीडियन हेड है वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ कौन सी नर्व कर रही है। ठीक है, और साथ ही साथ फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्राइकल्स। अगर आप जहन में रखते हैं तो आप अगर डायग्राम जहन में है तो आप वैसे ही इसको कर सकते हैं कि जो आपके थंब हैं उसके सारे मसल्स, मेजर जो मसल्स हैं उनको सप्लाई कर रही है मीडियन नर्व, क्योंकि मीडियन नर्व है भी लेटरली थंब की साइड पे है। ठीक है, और साथ ही साथ सेंसेशंस भी जो है लिटरल 3.5 फिंगर्स उनको भी कर रही है, थिनार एमिनेंस को भी कर रही है। और साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मीडियन नर्व का, वो है प्रोनेशन। प्रोनेशन मीडियन नर्व करवाती है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो आप बहुत अच्छी शेप में हैं। एक प्रोनेटर टीरी याद रखना है, एक याद रखना है कि ये कार्पल टनल के थ्रू पास कर रही है, एक ये याद रखना है कि बिहाइंड द फ्लेक्सर रेटिनेकुलम जा रही है, और सप्लाई तो मैंने आपको वैसे ही याद करवा दी है। अच्छा, अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। तो मतलब कि अगर सुप्रा कंडाइलर फ्रैक्चर होता है तो उसमें मीडियन नर्व जाएगी, कार्पल टनल पे इशू होता है उसमें मीडियन नर्व जाएगी, क्यूबिटल फोसा में इंजेक्शन लगा रहे हैं उसमें मीडियन नर्व जाएगी। ठीक है, और सप्लाई कहाँ करती है आपको पता है। अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। Which nerve is damaged in cubital fossa injection? Median nerve बता चुका हूँ आपको। Median nerve is damaged. Which action of the median nerve is impaired? Opposition only. अच्छा, अब ये बेसिकली जो स्टेम थी उसमें ये लिखा हुआ था क्लियरली कि मीडियन नर्व डैमेज हो रही है एट द रिस्ट। ठीक है, तो उसमें जो बाकी ऑप्शंस थी, ठीक है, वो नहीं इसमें आ रही थी, सिर्फ ऑपोजिशन ऑफ द थंब आ रही थी। वैसे ओवरऑल में अगर आपको 3 फंक्शंस बताऊँ ना मीडियन नर्व के जो आपने याद रखने हैं, एक आपने याद रखने कि मीडियन नर्व करवा रही होती है प्रोनेशन। दूसरी चीज़ ये करवा रही होती है कि ये थंब की सारी जो है ना वो मूवमेंट्स करवा रही होती है, जिसमें मेनली मूवमेंट है ऑपोजिशन। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो ये करवा रही होती है वो करवा रही होती है फ्लेक्शन ऑफ द लेटरल टू इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकेंड लम्ब्राइकल्स को भी कर रही है। तो ये है जी ओवरऑल। अब इसमें देखें और साथ थिनार एमिनेंस को भी कर रही है। तो अब अगला एमसीक्यू देखिए, वेस्टिंग ऑफ द थिनार एमिनेंस है, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ थंब है, तो फिर मीडियन नर्व डैमेज होगी, समझ आ रही है। पेशेंट कैन नॉट फ्लेक्स इंडेक्स फिंगर एंड लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द लेटरल पाम। देखिए, अब आप अपने हाथ पे ही देख लें तो ये मीडियन नर्व की तरफ ही जा रहा है। प्रोनेशन जो है वो मीडियन नर्व करवा रही है, और कार्पल टनल सिंड्रोम में वेस्टिंग होगी थिनार मसल्स की। तो ये ओवरऑल जो आपको पता होना चाहिए मीडियन नर्व के एमसीक्यूज के बारे में। और फिर वही 2 चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, एक प्रोनेटर टीरीज पता होना चाहिए, एक पाल्मारिस लॉन्गस के पीछे होती है, और तीसरी चीज़ क्या थी कि थिनार एमिनेंस को सप्लाई कर रही है। ये हो गई जी आपकी मीडियन नर्व। अब हम आगे चलेंगे अल्नर नर्व पे। अच्छा, नेक्स्ट नर्व है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व के नाम से पता चलता है कि वो अल्नर साइड पे है, और अल्नर साइड आपकी होती है टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर, यानी कि मीडियली होती है। ठीक है, तो बेसिकली अल्नर नर्व जो है ये आएगी, अराइज भी होगी फ्रॉम द मीडियल कॉर्ड। ठीक है, एक चीज़, और ये रन भी करेगी ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है वो क्या है कि
ये आएगी ऑन द मीडियल साइड ऑफ एक्सिलरी एंड द ब्रेकियल आर्टरीज। मिड आर्म पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिड आर्म पे ये पियर्स करती है मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये करती है पास बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है, मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से जाती है और उसके बाद आ जाती है इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। अब एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म में, जैसे मीडियन नर्व में आपने दो मसल्स याद किए थे इंपॉर्टेंट, प्रोनेटर टीरीज और पाल्मेरिस लॉन्गिस। इसमें जो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये है कि ये बेसिकली जा रही होती है बिहाइंड द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, ठीक है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस उसके पीछे से जा रही होती है और ये सप्लाई भी कर रही होती है इसे, और सप्लाई करती है मीडियल पार्ट ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। जैसे कि मीडियल नर्व सप्लाई कर रही थी ना लेटरल हेड ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, अल्नर नर्व कर रही होती है मीडियल हेड ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ये एमसीक्यू एक दो दफ़ा पूछा गया है, मिक्स कर जाते हैं लोग, रट लें से। मीडियन में एम आता है लेकिन वो लेटरल हेड ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस कर रही है। अल्नर में एल आ रहा है लेकिन वो मीडियल हेड ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। उसके बाद ये पास करती है एंटीरियर टू द फ्लेक्सर रेटिनेकुलम एंड लेटरल टू द पिसिफॉर्म, ठीक है, लेटरल टू द पिसिफॉर्म एंड एंटीरियर टू द फ्लेक्सर रेटिनेकुलम। जो मीडियन नर्व थी वो तो कार्पल टनल से जा रही थी ना बिहाइंड द फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, अल्नर नर्व आगे से जा रही है फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के, और आगे वो जाके देगी ब्रांचेस। एक तो देखें अंडरस्टूड बात है, उसने आपकी जो है ना स्मॉल लिटिल फिंगर उसे सप्लाई करना ही करना है, तो उसके सारे मसल्स को उसकी डीप ब्रांच करेगी, एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, ठीक है। साथ ही साथ जो आपको मैंने डायग्राम दिखाई थी उससे आपको याद होगा कि ये कर रही है मीडियल एस्पेक्ट, मीडियल 1.5 फिंगर्स को, ठीक है, वही वाली बात है, मीडियल 1.5 फिंगर्स के पाल्मर एस्पेक्ट को और पाल्मेरिस ब्रेविस को। अब एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है इसमें, एक मैंने आपको बताया ना ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस याद रखना है, एक आपने मीडियल हेड ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस याद रखना है, और तीसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है ना वो ये है कि कौन सी नर्व जो है वो ओपोनेंस पोलिसिस को पियर्स कर रही है, ठीक है, ओपोनेंस पोलिसिस को पियर्स कर रही है आपकी अल्नर नर्व। एक और चीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लंब्राइकल को कर रही थी ना आपकी मीडियन नर्व, तो फोर्थ और फिफ्थ लंब्राइकल को कर रही है आपकी अल्नर नर्व। ये दो नर्व्स अगर आप साइड बाय साइड याद रखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी याद रहेगी ये, ठीक है, और कभी भूलेगी भी नहीं। तो बेसिकली अल्नर नर्व में यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए अल्नर नर्व के बारे में, ठीक है, कि अल्नर नर्व डैमेज कैसे होगी। मैंने आपको पहले बताया था एक्सिलरी, रेडियल, मीडियन और अल्नर यहाँ से गुजर रही है पीछे से, तो बेसिकली अल्नर नर्व डैमेज होती है अगर आपकी मीडियल एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर होता है। अगर सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर हो तो मीडियन नर्व, अगर मीडियल एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर हो तो अल्नर नर्व, ठीक है। ये पीछे से जाती है ना, तो इसलिए अगर आपने अपनी एल्बो या कोनी रखी होती है चेयर पे, अगर उस पर स्ट्राइक करती है तो करंट सा भी आएगा, आप करंट को फील करके देख सकते हैं। वो आता भी आपकी जो है मीडियल 1.5 फिंगर्स पे है, करके देख लें बेशक, ठीक है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि इसने साथ ही साथ हाइपोथेनार एमिनेंस को भी सप्लाई करना है। तो ये आपकी अल्नर नर्व कंप्लीट हो गई है। आगे चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ जो पूछे गए हैं अभी तक। सेंसरी सप्लाई ऑफ अल्नर नर्व क्या है? मीडियल 1/3 बोथ डॉर्सल एंड पाल्मर एस्पेक्ट, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, यही वाली डायग्राम है, ठीक है, सॉरी ये वाली डायग्राम है, ठीक है, पाल्मर एंड डॉर्सल एस्पेक्ट, मीडियल 1.5 फिंगर्स। अच्छा, ऑल मेंशन बिलो इज रिजल्ट ऑफ द अल्नर नर्व इंजरी इन द आर्म एक्सेप्ट एबडक्शन ऑफ थंब, क्योंकि एबडक्टर पॉलिसिस
जो था वो क्या चीज़ थी, मीडियन नर्व, याद होगा आपको। मैन इंजर्ड द रिस्ट, स्ट्रक्चर सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इज अल्नर नर्व एंड अल्नर आर्टरी, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। कैन नॉट फील द सेंसेशन इन द लिटिल फिंगर, बस इसमें आपने सिंपल ये याद रखना है, और पैरालिसिस ऑफ डॉर्सल इंटरॉशियाई हुआ है तो फिर अल्नर नर्व जाएगी, ठीक है, बस ये लिटिल फिंगर अल्नर नर्व। फ्रैक्चर ऑफ द हेमेट, अच्छा हुक ऑफ हेमेट से भी अल्नर नर्व गुजर रही होती है, ठीक है, तो वो भी अल्नर नर्व डैमेज होगी। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस, आपको ना था एंटीरियर कंपार्टमेंट में सारे को सप्लाई कर रही है मीडियन नर्व एक्सेप्ट द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस, वही वाली बात इधर से पूछी हुई है। फिर एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस, अल्नर आर्टरी और रेडियल नर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस है रेडियल नर्व, रेडियल नर्व है, अल्नर नर्व नहीं है। लोग अल्नैरिस से अल्नर नर्व कंसिडर कर जाते हैं, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस में रेडियल नर्व है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। सारे एक्सटेंसर्स पे रेडियल नर्व ही आनी है, ठीक है। ट्रॉमा टू द अपर लिम्ब, पेशेंट कैन नॉट फील सेंसेशन इन द लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर अल्नर नर्व, वही वाली बात। अबव द फ्लेक्सर शीथ डैमेज इज टू अल्नर आर्टरी एंड अल्नर नर्व, वही वाली बात है, ठीक है। सुपिनेशन करवाती है अल्नर नर्व और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ये चीज़ें आपने याद रखनी थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है याद करने के लिए, एक दफ़ा गुजरे होंगे गौर से, कभी भी नहीं भूलेगी। नोट्स साथ साथ बनाएं, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उनके नोट्स साथ साथ बनाएं आप, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरी मेजर नर्व की तरफ, जो कि है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व के नाम से ही पता चल रहा है कि इसने बेसिकली रेडियल ग्रूव से गुजरना है। एक दो चीज़ ये याद रख लेना, वैसे ही याद रह जाएगी। अब याद क्या करना है इसमें, मैंने आपको कहा था एक्सेलरी ऊपर, रेडियल सेंटर में, मीडियन क्यूबिटल फोसा में, अल्नर साइड पे, ठीक है। तो रेडियल सेंटर में है, आर्म, ARM आर्म, ठीक है, तो सेंटर में रेडियल है। अब करना क्या है याद, रेडियल नर्व अराइज कर रही है फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, और जैसे ही वो पोस्टीरियर कॉर्ड से अराइज करती है ना, तो ये होती है बिहाइंड द एक्सेलरी एंड द ब्रेकियल आर्टरीज, और अल्टीमेटली ये एंटर करती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म, ये पीछे आ गई ना आर्म के, ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या चीज़ है कि ये बेसिकली वाइंड कर रही होती है अराउंड द ह्यूमरस इन द स्पाइरल ग्रूव, ठीक है, ये स्पाइरल ग्रूव है पीछे की तरफ, और ये जो स्पाइरल ग्रूव है ये बहुत प्रोमिनेंट होता है ह्यूमरस पे, और इसके साथ जो अकम्पनिंग वेसल है, ये कई दफ़ा पूछा गया है, स्पाइरल ग्रूव में रेडियल नर्व के साथ होती है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, ठीक है, वो आ जाती है। उसके बाद ये आगे आती है और पीछे ब्रांचेस पहले देती हुई आती है, एक तो ट्राइसेप्स को देती है, ट्राइसेप्स को तो देगी ना ऑब्वियसली, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो। उसके बाद ये देगी एनकोनियस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ट्राइसेप्स को देगी, एनकोनियस को देगी, फिर देगी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व एंड लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर वो पूछते हैं कि पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व पीछे की तरफ से वही आ रही है और पीछे भी वही देगी जो ब्रांच है, तो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व भी रेडियल नर्व से निकल रही है और लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म भी रेडियल नर्व से निकल रही है। उसके बाद एल्बो के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे वो पियर्स करती है लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को, मैंने आपको बताया था मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स कर रही थी ना अल्नर नर्व, ठीक है, तो जो लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम है उसको पियर्स कर रही है रेडियल नर्व। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है, यही पूछ लेते हैं वो, ठीक है। उसके बाद ये होती है अबव द लेटरल एपिकोंडाइल, अल्नर थी बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल, रेडियल है अबव द लेटरल एपिकोंडाइल। तो अगर लेटरल एपिकोंडाइल का भी मसला होता है तो मसला किस में होगा, रेडियल नर्व में, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे ये डिवाइड कर जाती है इनटू सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांचेस, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसमें जो मसल याद रखना है वो कौन से, वो है ब्रेकियोरेडियलिस, ठीक है।
कि इट डिसेंड्स अंडर द ब्रेकियोरेडियलिस, द रेडियल नर्व डिसेंड्स अंडर द ब्रेकियोरेडियलिस on the lateral side of the radial artery and then descends on the back of the hand. रेडियल नर्व मैंने आपको दिखाया भी था हाथ में कहाँ पे सप्लाई कर रही है, फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए वो एरियाज जहाँ पे अल्नर और मीडियन नर्व नहीं सप्लाई कर रहे, मेनली डॉर्सम पे और थोड़ा सा यहाँ पे आता है, ठीक है। उसी की बेस पे याद रखना है कि ये सप्लाई कर रही है बैक ऑफ द हैंड पे। डीप ब्रांच जाती है ऑन द लेटरल साइड ऑफ द नेक ऑफ द रेडियस। यहाँ पे रेडियस और अल्ना है ना, ठीक है। तो रेडियस का जो नेक है उसके लेटरल साइड पे होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेक ऑफ द रेडियस का मसला होगा तो क्या चीज़ जाएगी, रेडियल नर्व। रेडियल नर्व 3 जगह से जा रही है, या स्पाइरल ग्रूव में, मतलब कि यहाँ पे इंजरी होती है कहीं पे, या फिर लेटरल एपिकंडाइल पे क्योंकि उसके ऊपर से गुजर रही है, या फिर जो नेक ऑफ द रेडियस है उसके पास। और आगे देखिए ऊपर ब्रेकियोरेडियलिस था और नीचे आपने याद रखना है कि इट डिसेंड्स विद इन द सुपिनेटर मसल एंड एंटर्स द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ये पीछे की तरफ गई ऑफ द फोर आर्म, ये मुड़ा हुआ है ना हाथ, तो ये पीछे वाली जगह सारी, ठीक है। और सप्लाइज द एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर्स ऑफ द हैंड। अगर रेडियल नर्व डैमेज होती है तो सारे के सारे एक्सटेंसर्स खत्म हो जाएंगे। एक्सटेंसर्स खत्म हो जाएंगे तो अनअपोज्ड एक्शन होगा ऑफ द फ्लेक्सर्स, तो फिर हाथ खुद ही इकट्ठा हो जाएगा, मतलब कि गिर जाएगा, ना रिस्ट स्टेबल रहेगी ना फिंगर स्टेबल रहेंगी, और हम कह देंगे उसको रिस्ट ड्रॉप, ठीक है। सिंपल हो गया, आसान है, मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा गौर से देख लें, जो 2 मसल्स हैं इसमें भी याद करने वाले वो कौन से हैं। एक मसल है आपका ऊपर, तो लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम याद रखना है, ऊपर याद रखना है ट्राइसेप्स और एंगोनियस को सप्लाई कर रहा है, स्पाइरल ग्रूव से पास कर रहा है, लेटरल एपिकंडाइल के ऊपर से गुजर रहा है, नेक ऑफ रेडियस के पास से गुजर रहा है, ब्रेकियोरेडियलिस के अंदर डिसेंड कर रहा है, सुपिनेटर के अंदर से गुजर रहा है, ठीक है, और अल्टीमेटली एक्सटेंसर्स को सप्लाई कर रहा है। दैट इज इट रेडियल नर्व के बारे में। अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। नर्व सप्लाई टू द एक्सटेंसर्स ऑफ द आर्म, पोस्टीरियर कॉर्ड से हो रही है, ये रेडियल नर्व से मैं बता चुका हूँ। रेडियल नर्व सप्लाई कर रही है ट्राइसेप्स को, और इंपॉर्टेंट कौन सा है, एनकोनियस। लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस कौन सी है, रेडियल नर्व। रेडियल इज द लार्जेस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अनएबल टू सुपिनेट फोर आर्म, डैमेज टू द रेडियल नर्व। मैंने आपको अभी बताया था कि सुपिनेशन में मस्कुलोक्यूटेनियस और अल्नर नर्व है, लेकिन रेडियल नर्व का भी रोल है, ठीक है। अच्छा, क्यूटेनियस सेंसेशन लॉस्ट ऑन डॉर्सल थंब, रेडियल नर्व डैमेज। मैंने आपको अभी दिखाया है कि थंब का जो डॉर्सल है, डॉर्सल एस्पेक्ट है, वो रेडियल नर्व से सप्लाई हो रहा है, अभी मैंने आपको दिखाई है तस्वीर। मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस में रेडियल नर्व जा रही है। पेशेंट अनएबल टू एक्सटेंड मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, एबडक्ट एंड एक्सटेंड थंब, बट सेंसेशंस इंटैक्ट, रेडियल नर्व। समझ लग रही है इसकी भी, ठीक है। नॉट सीन इन लो रेडियल नर्व पाल्सी, वीकनेस ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस, क्योंकि ब्रेकियोरेडियलिस को वो ऊपर ब्रांच देखे आगे आ रही है। डैमेज ऑफ द पोस्टरोलेटरल सर्फेस ऑफ द फोरआर्म, पैरालिसिस ऑफ एबडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर, तो रेडियल नर्व, ठीक है, पीछे की तरफ से है ना। causing flexion of elbow and supplied by the radial nerve is the brachioradialis। समझ लग रही है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। muscle causing flexion of elbow but supplied by the radial nerve is the brachioradialis, क्योंकि जो आपके बाइसेप्स वगैरह हैं वो इससे नहीं सप्लाई हो रहे रेडियल नर्व से, वो सप्लाई हो रहे हैं मस्कुलोक्यूटेनियस से, वो आगे आपको बताता हूँ मैं आपको। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस इज बाय रेडियल नर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्नारिस आ रहा है लेकिन रेडियल नर्व, पहले भी आपको दिखाया ये, अब फिर दिखा रहा हूँ, ये गलती आपकी पेपर में कभी भी नहीं होनी चाहिए। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस इज ऑलवेज बाय रेडियल नर्व, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस इज बाय द अल्नर नर्व, ऑल द अदर फ्लेक्सर्स ऑफ द हैंड आर बाय द मीडियन नर्व। 4 चीज़ें हैं, ये याद रहेंगी तो गलती नहीं होती, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है हैंड के डिफॉर्मिटीज़ के बारे में, ये मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा यहाँ पे।
सबसे पहले ये देखें, मेकिंग अ फिस्ट, ठीक है। अगर एक इंसान मुट्ठी बना रहा है, उस टाइम पे अगर उसके फ्लेक्सर्स काम नहीं कर रहे, अब मीडियन नर्व जो थी वो कर रही थी सप्लाई आपके लेटरल 3.5 फिंगर्स के फ्लेक्सर्स को भी, ठीक है। अगर वो काम नहीं कर रहे तो साइड वाले बंद हो जाएंगे, ये रह जाएगा सिर्फ ऊपर। तो इसकी वजह से जो कंडीशन बनेगी उसको हम कहते हैं पोप्स ब्लेसिंग, कि जैसे पोप ब्लेस कर रहा है इस तरह माथे पे हाथ लगाते हैं या कंधों पे हाथ लगाते हैं पोप ब्लेस करने के लिए, इसी तरह का हाथ होता है उसका, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें की हुई है। उसके बाद आप चलते हैं, अगर ये चीज़ फ्लेक्स हो गई है, आपकी लेटरल 3.5 फिंगर्स जो है फ्लेक्स हो गई हैं, लेकिन जो मीडियल 1.5 फिंगर है वो ऊपर वैसे ही खड़ी रह गई, आप फिस्ट बना रहे थे, तो इसका मतलब है कि आपकी अल्नर नर्व डैमेज है, प्रॉक्सिमल अल्नर नर्व डैमेज। जब हम आगे चलते हैं डिस्टल पार्ट पे, फिस्ट बनाते हुए अगर पोप्स ब्लेसिंग जैसा हाथ बनता है तो वो प्रॉक्सिमल मीडियन नर्व डैमेज है। अगर फिस्ट खोलते हुए पोप्स ब्लेसिंग जैसा हाथ बनता है तो डिस्टल अल्नर नर्व डैमेज है। क्यों? क्योंकि आपके लंब्राइकल्स जा रहे हैं, जो आपके मीडियल लंब्राइकल्स हैं, ठीक है, वो जा रहे हैं। जब लंब्राइकल जाते हैं तो उसकी वजह से आपकी एक्सटेंशन एट द मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट और फ्लेक्शन एट द डिस्टल इंटरफिलेंजियल जॉइंट हो जाती है। क्योंकि लंब्राइकल का काम ये होता है कि लंब्राइकल्स ने आपकी उंगलियां जो हैं फ्लेक्स करवाना होता है एट द मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट और एक्सटेंड करवाना होता है एट द इंटरफिलेंजियल जॉइंट। अब इसमें क्योंकि लंब्राइकल चले गए तो उनके अनअपोज्ड एक्शन की वजह से हाथ की शेप कुछ इस तरह की हो जाती है। एक्सटेंड करते हुए अगर इस तरह का हाथ बन रहा है तो वो अल्नर क्लॉ हैंड है। फ्लेक्स रिस्ट फिस्ट बनाते हुए अगर इस तरह का हैंड बन रहा है तो वो मीडियन नर्व इंजरी और पोप्स ब्लेसिंग कहते हैं। अब आगे चलते हैं, अगर इस तरह का हैंड बन रहा है रिस्ट बनाते हुए तो वो मीडियन क्लॉ हैंड है, वो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अगर फिस्ट बनाते हुए अगर इस तरह का हैंड बन रहा है तो वो अल्नर नर्व डैमेज है, ओके जेस्चर कहते हैं ऐसे, वो मैं आपको रीजन उसका बता दिया। लेकिन अगर फिस्ट खोलते हुए एक्सटेंड करते हुए इस तरह का हैंड बन रहा है तो वो मीडियन क्लॉ हैंड है। इसमें भी लंब्राइकल्स वाला सीन ही है कि उनके अनअपोज्ड एक्शन की वजह से ये होता है, ठीक है। तो ये पूछा कभी नहीं गया, लेकिन आपको ओवरऑल ये पता ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, कि देखें ये दो एक तरह के हैं, ये दो एक तरह के हैं, लेकिन एक फिस्ट बनाते हुए है, एक फिस्ट खोलते हुए है, तो ये चीज़ें आपको पता